दोस्तों, आप लोगों के जो एग्जाम्स एसएससी जीडी 5, 6, 7, 11 व 12 मार्च को आयोजित होने वाले हैं, उनके लिए हम टोटल 3 महामैराथन करवाने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला महामैराथन है आपके पूरे पाठ्यक्रम दोस्तों, जिसमें आपका जीके, आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट करेंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारे द्वारा वीडियोस दिए गए हैं या पीडीएफ दिए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। ये तीनों पीडीएफ भी क्लियर किए जाएंगे दोस्तों, जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, और आपको व्हाट्सएप नंबर पर दिए जाएंगे। इनकी पेड फीस भी 30 रुपए रखी गई है, जो आप लोग दोस्तों इसी नंबर पर पेमेंट करके ले सकते हैं। पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेगा दोस्तों ये हमारा तीनों वीडियोस आप लोगों के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, पहले महामैराथन को हम लोग कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टेप के साथ वहीं पे कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एक साथ ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। पूरी तरह से कॉन्स्टेंट रहेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग डबल स्टार कर लेंगे, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजय बंगा को। ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया, घुमा के पूछा गया था दोस्तों, कि हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यहाँ पे हमने ये भी फोकस कर दिया कि 14वें, ताकि क्रम से पूछा जाए तो आप लोग ना क्वेश्चन मिस करें और ना ही क्वेश्चन गलत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, आप लोग जानते हैं बहुत सारी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल हैं। फेवरेट क्वेश्चन सारे कलेक्ट किए गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? तो हरियाणा की टीम ने जीता है। वह हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भजन लाल शर्मा को। किन्हें? भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर राजस्थान है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट रिपीटेड है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। जैसे भी पूछा है कब मनाया जाता है, या हाल ही में कब मनाया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे 24 दिसंबर। नेक्स्ट है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी हैं। फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी? तो हरियाणा में चलाई जाएगी। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा। ध्यान दीजिएगा। और 23 की मेजबानी आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका के द्वारा की गई है। जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया था। कब किया गया था? अगस्त में। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड हुआ था, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका ही थे, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा था। और वहीं से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को बधाई दी थी। ऐसे कॉमन सेंस लगाएंगे, टिक लगा लेंगे, तो आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। 24 की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो वालिया मीर है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन में ध्यान रखेंगे, हिरोशिमा। G7 की बात हो चुकी है, G20 ध्यान रखेंगे। भारत मंडपम नई दिल्ली में 2023 का आयोजन किया गया, यानी कि अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। और 24 की अध्यक्षता दोस्तों ब्राजील के द्वारा की जाएगी। किसकी? G20 की, जो कि अब G20 दोस्तों नहीं रहा, अब वो G21 हो चुका है। नया इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? तो हरियाणा ने जीता। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से आया हुआ है। तो यहाँ से जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे पूछे जाते हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, खाना पकाने वाली सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी है, कभी कभी जांघ की हड्डी भी लिख के आता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? दोस्तों इसी से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप लोग जरा कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। जैसे कि सोते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला पॉइंट हमारा, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ने। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया है। अगला पॉइंट हमारा,
दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड होता है। दोनों अलग अलग, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपके एवरग्रीन टॉपिक से क्वेश्चन आए हो दोस्तों, ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके शुरू से लेकर और लास्ट दोस्तों से तक क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। अब एक सीट हमारी दी गई है जो कि आप लोगों के सामने है, इतना आप लोग कवर रखें तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके ना ही मिस होने वाले हैं ना ही गलत होने वाले हैं। आप जानते हैं आपके हर सेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग इनको। ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, टाइम टेकिंग नहीं करने हैं, हम लोगों को अपनी पाठ्यक्रम कम से कम समय में पूरी तरह से कवर करने हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज, सफाअत खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि तबला वादक हैं। फिर है दोस्तों पंडित रविशंकर, विलायन खां, निखिल बनर्जी, तीनों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों की दोनों दोस्तों सितार वादक हैं। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, तीनों की तीनों सरोद वादक हैं। एक नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी जो कि चिकारा वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा जो कि पखावज वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्णन जो कि मैंडोलिन वादक है। और एक ही नाम दोस्तों ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार वाद्यन से संबंधित है। इसी में से दोस्तों आपके ऑलरेडी क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आप कवर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। आप जानते हैं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये एक सीट है दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इतना दोस्तों पूरी तरह से स्टोर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होने वाले नहीं, अगर आपको इस 80 में फाइट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। नाम सबका आप लोग जानते हैं, किस राज्य से आते हैं ये भी जान लीजिएगा और किस खेल से संबंधित है, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का हमेशा के लिए पूरी तरह से कवर हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले सैफ अली वर्मा जो कि हरियाणा से आते हैं, क्रिकेटर हैं। मैरी कॉम, इनका संबंध मणिपुर से है जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, भारोत्तोलन की है। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती है, बैडमिंटन की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार, आप देखेंगे बहुत सारे इसमें से पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे और रिपीट भी हो चुके हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं जो कि रेस वॉकर है, ये भी पूछा जा चुका है। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक के आप लोग जानते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती से रिलेटेड है। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा से आते हैं, कुश्ती से संबंधित है। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं दोस्तों, टेनिस के हैं। शाइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की है। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती है, टेनिस की है। पीटी उषा केरल से आती है, दौड़ की है। दीपिका पल्लिकल चेन्नई से आते हैं, स्क्वैश से हैं, ये भी पूछा गया है, सारे लगभग पूछे जा चुके हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से आते हैं, मुक्केबाज के हैं। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, और ये दोस्तों किसके हैं? बॉक्सिंग के हैं। किसके? बॉक्सिंग के हैं। एक और रह गया है दो, विश्वनाथ आनंद जो कि तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। और दीपिका कुमारी आपके झारखंड से आती है जो कि तीरंदाजी से रिलेटेड है। इतना प्रिपेयर रखेंगे, कभी आपके क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी दोस्तों आप लोगों का एवरग्रीन टॉपिक रहा, आपके एग्जाम में आप लोग जानते होंगे, सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। हम चाहते हैं 3 पीडीएफ के जरिए जो आने वाली सारी शिफ्ट है, आप लोग दोस्तों पूरी तरह से उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए हमारे दोस्तों ये एक प्रक्रिया निकाली गई है। क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। कम समय में 3 वीडियोस के जरिए यानी 3 पीडीएफ के जरिए दोस्तों हम आप लोगों को पूरे पाठ्यक्रम को अवगत कराना चाहते हैं, ताकि जो शिफ्ट आप लोगों की बची हुई आप लोग भी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसके 30 रुपए पेड फीस रखी गई ऑनलाइन, इसी नंबर पर आप लोगों को पेमेंट करने, व्हाट्सएप पर आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन रखा गया, करेक्ट आंसर का बैडमिंटन से। अब चलिए जितने दोस्तों ट्रॉफी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, बन रहे हैं, बनते रहेंगे, सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। एक ही सीट है दोस्तों, इतना आप लोग कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट की ओर। क्या है दोस्तों? हॉकी खेल से संबंधित कप, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आगा का कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह कप, नेहरू कप, अजलान शाह कप, बीटन कप और इंदिरा गोल्ड कप। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ये थे दोस्तों हॉकी से रिलेटेड। नेक्स्ट है गोल्फ से संबंधित कप, तो वाकर कप, राइडर कप, कनाडा कप और सर्किट कप, ये 4 आप लोग ध्यान रखेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित कप, डेविस कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, आप लोग सुनते चले आए हैं, फ्रेंच ओपन, ये सारी टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट से दोस्तों संबंधित कप, आप लोग जानते हैं क्रिकेट से संबंधित आपको फेवरेट है हमारे लोगों का खेल। इसमें देख लेंगे कुछ चीजें दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी ध्यान रखेंगे, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सारे पूछे भी जा चुके हैं। फुटबॉल से संबंधित कप देखेंगे, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, एशिया कप, मर्डेका कप और फेडरेशन कप व वेस्टचेस्टर कप या वेस्टचेस्टर कप, जो कि आपके एग्जाम में पूछा चुका, आप लोग जानते होंगे। ये सारे दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है। पोलो से संबंधित देखेंगे, क्लासिक कप, सूडान कप, एजरा कप, राधा मोहन सिंह कप,
फेडरेशन कप, ये इतना यहाँ से कलेक्ट रखेंगे तो क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। एक है बैडमिंटन से रिलेटेड जो कि थॉमस कप, आपका फेवरेट पॉइंट है। इतना कलेक्ट कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ से एसएससी की कोई भी शिफ्ट में आप जाएंगे क्वेश्चन मिलते हैं, आप लोग जानते हैं, ये आपका एवरग्रीन टॉपिक है। अगला क्वेश्चन कहां से आ रहा है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। नदियों से रिलेटेड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दर्रों से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन था नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। अब दर्रों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, चाहे आपके उत्तर भारत से हो या दक्षिण भारत से, सबको एक साथ कवर किया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया भारत के प्रमुख दर्रे, दूसरी तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रोहतांग दर्रा और शिवकीला दर्रा दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेलेबला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों के दोनों सिक्किम में स्थित है। कैसे भी करें, टिक लगाएं, रट्टा मारें, क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे, इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। लिपलेक दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। भोरघाट दर्रा व पालघाट दर्रा, ध्यान देंगे, भोरघाट आपका महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत भी देख लीजिए, पालघाट आपका दोस्तों केरल में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। डाफला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। और नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में। ये इतने आप लोगों को यहाँ से कवर रखने हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका एवरग्रीन टॉपिक, मैं शुरू से बोलता रहा हूं, आर्टिकल 1 से लेकर 51 पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए, आपके हर सेट में क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक टॉपिक से कोई ऐसा आर्टिकल बचेगा नहीं जो पूछा ना जाए। क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार से लिया गया है। जितने भी ट्रेंड से क्वेश्चन बनते हैं, जितने पूछे जाते हैं, सब आपके कलेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। ये हमारे क्वेश्चन और आंसर थे। आप चलते हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से सारी चीजें हमारी दोस्तों कलेक्ट होंगी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मूल अधिकारों की संख्या, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक एक पॉइंट से प्रिपेयर रहेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों डाल देते हैं और इसके ट्रेंड को पूरी तरह से समझते हैं कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए सबसे पहले उन 6 मूल अधिकारों को देख लीजिए। पुनः हम लोग जितने ट्रेंड से क्वेश्चन बनते हैं हर आर्टिकल को यहाँ पे दोस्तों डिस्क्राइब करेंगे। पहला है हमारा दोस्तों समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक चलता है। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक चलता है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक चलता है। फिर है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक चलता है। फिर है दोस्तों संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक चलता है। फिर 31 हमारा खाली है दोस्तों। क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में ही था, जिसे यहाँ से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 का में एक कानूनी यानी कि एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। 32 में क्या दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान देंगे आप लोग पूरी तरह से, जो कि हमारा 6ठा मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, हर आर्टिकल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमारा पॉइंट, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में है। फिर है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? दोनों पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एसओसी क्या करता है, आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रखता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल रखता है और आपको आंसर देने होते हैं। जैसे पूछ जाता है विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? ऑप्शन में आर्टिकल दिया जाएगा, आर्टिकल 14 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया था कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया था। तो दोनों तरफ से ध्यान रखिए, इसलिए हम हर ट्रेंड से दोस्तों पूरी तरह से आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों कवर करवाना चाहते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान की प्रतिषेध से है। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 का संबंध दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। सारे पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे इसमें से रिपीट भी हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। अनुच्छेद 20 का संबंध बताना है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का संबंध तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल दोस्तों 21 का की बात करेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दोस्तों विस्तार में बात करते हैं और हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमारे बनता है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय उनकी संख्या 10 थी। भाग 4A है, आर्टिकल 51A है। मूल कर्तव्य ध्यान रखेंगे, जो कि रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। फिर दोस्तों क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य 11वां उसमें जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक वही दोस्तों वहां पे जो कर्तव्य रखा गया उसको लाकर 21 का में एक अधिकार के रूप में जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार या फिर प्रावधान। यही दोस्तों है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली भी बनता है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है तो शिक्षा से है, जो कि 2002 में किया गया था। अब 21 का विस्तार से देखेंगे, इसमें रिलेटेड कैसे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, कभी भी पूछा जाएगा, मिस नहीं करेंगे।
अनुच्छेद 23 का संबंध बताना है तो मानव दुर्व्यापार की बलात्कार श्रम का निषेध किया गया है। दो और रह गया दोस्तों, उनको आप लोग देख लीजिएगा। यह है दोस्तों अनुच्छेद 24 का संबंध कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण डायरेक्टली भी पूछा था है। अनुच्छेद 29 का संबंध किसे अल्पसंख्यकों के हितों से, ऐसा भी आपके ऑप्शन में दिया जाता है और दिया गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों 29 और 30 जो आर्टिकल था हमारा संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार से रिलेटेड है अल्पसंख्यकों के लिए। और 32 हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक नोट यहाँ पे देख लेंगे ताकि ये आपका दोस्तों टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण व अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। आप लोग बार बार सुने होंगे, पूछा था कि कौन से वो आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल में भी निलंबित या निरस्त नहीं होते, तो 20 और 21 हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एक पॉइंट आउट देख लीजिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आप लोगों का पूरी तरह से कवर हो गया होगा। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, आरपीएफ, बिहार एसएससी और रेलवे जो निकली हुई है, इनकी एक अच्छी प्रिपरेशन आप फाइट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जरूर जुड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, आपकी एवरग्रीन टॉपिक से ही है। मांडू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर का मध्य प्रदेश। आप जानते हैं भारत के महत्वपूर्ण मेले, उत्सव, त्योहार, लोक नृत्य हो गया। आपके हर सेट में शुरू से क्वेश्चन बन रहे हैं, लास्ट तक बनते रहेंगे। यहाँ पे हमारी 2 सीट है दोस्तों, एक ही सीट में डाल दी गई है जो कि आपके पूरे पाठ्यक्रम यानी इस टॉपिक को कवर कर रहा है। इतना आप याद कर लें, किसी भी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर अपने दिमाग में रख लें, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। सब कुछ कवर कर लिया गया। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत सारे मिलेंगे जो कि पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और आगे पूछे जा रहे हैं, रिपीट होते रहते हैं। पहला दोस्तों ओणम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है। फिर है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव आपका मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल त्योहार नागालैंड में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। सांग महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया जाता है। संगई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादी पर्व और कंबाला उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फलेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाता है। अंबुबाची त्योहार असम में मनाता है। त्रिशूर पुरम उत्सव केरल में मनाता है। नववर्ष पुथांडु त्योहार तमिलनाडु में आयोजित करता है। मांडू महोत्सव जो हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। और बिहू आप लोग जानते हैं असम में होता है। एक सीट और देखेंगे, लोक नृत्य को मुख्य रूप से फोकस किया गया है। दोस्तों रासलीला हो गया, नौटंकी होगा, चरकुला ये उत्तर प्रदेश के हैं। राउफ और दमाली जम्मू कश्मीर का है। घूमर और कालबेलिया राजस्थान का है। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी पंजाब के हैं। गरबा व डांडिया गुजरात का है। यक्षगान आपका कर्नाटक का है। लाई हरोबा आपका मणिपुर का है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल का है। बिहू नट पूजा असम का है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सला छत्तीसगढ़ के हैं। गढ़वाली कुमार उत्तराखंड का है। इसे मैं रिवाइज करवा देगा पूरी तरह से दोस्तों, इनको कंठस्थ होकर आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर का गोदावरी। आप लोग जानते हैं गोदावरी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और नासिक इसी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा ऐसे नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था हमारा नदियों के किनारे स्थित शहर से। तो इस टॉपिक से जितने फैक्ट यानी कि क्वेश्चन बनते हैं सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर। एक तरफ दिया गया नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। पहला दोस्तों गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैदराबाद मूसी नदी तक हमारा हो चुका है। नासिक जो हमारा क्वेश्चन था गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कोटा आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। कटक आपका महानदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहां से है? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? करेक्ट आंसर का सारनाथ में। कहां पे? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म, यहाँ ये भी आपका फेवरेट टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, एक सीट है दोस्तों हमारी, सब कुछ आपका इसमें कवर है। आप इतना दोस्तों कंठस्थ होकर याद रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट की ओर। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट के लिए बोलने हमें। दोस्तों इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताने होंगे। अगला पॉइंट हमारा, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण। अब इनकी 4 बौद्ध संगीति आप लोग देख लीजिए, सब कुछ आपका कवर है। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन, ध्यान दीजिएगा।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब इसको कैसे भी ट्रिक लगाएंगे, याद रखने होंगे। क्रम से राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। शासनकाल की बातें अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कैसे भी ट्रिक लगा लेंगे। द्वितीय दोस्तों, बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, फेवरेट है क्योंकि ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो क्या लिखा गया दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। लास्ट है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इतना प्रिपेयर रखेंगे तो क्वेश्चन आपके यहाँ से मिस होने वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका एवरग्रीन टॉपिक से ही है। प्रमुख समाज सुधारक, सब कुछ आपका दोस्तों इसमें कवर है। ध्यान देंगे, स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है ताकि ये टॉपिक दोस्तों आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे, क्वेश्चन रखा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब चलिए दोस्तों, सबको हम लोग एक साथ कवर करते हैं। पहले संगठन के नाम, फिर संस्थापक के नाम, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले दोस्तों आत्मीय सभा, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय इनके भी संस्थापक हैं। आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था, हाईलाइटेड है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर है। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है दोस्तों हमारा, प्रार्थना समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इनके संस्थापक है। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वामी दयानंद इनके संस्थापक है दोस्तों, और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी एक प्रसिद्ध कीर्ति भी है दोस्तों, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती की बार बार पूछा था, सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। इनके आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी, 1897 में। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपोर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस संस्थापक है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी, संस्थापक मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इतना और है आप लोगों का। फिर दोस्तों होम रूल लीग मोस्ट इंपोर्टेंट, एनी बेसेंट और तिलक इनके संस्थापक है। 1916 में इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी। भारत संघ के संस्थापक सूर्यनाथ बनर्जी हैं। इन्होंने 1876 में भारत संघ की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग मोस्ट इंपोर्टेंट, आगा खान सलीमुल्लाह खां 1906 में हुई थी। डाक लिए पूछा था, आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु थे। इन्होंने 1919 में की थी। वहां आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कहां से आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर विज्ञान के क्षेत्र में। जो महत्वपूर्ण पुरस्कारों से फेवरेट टॉपिक ये भी आपकी एसएससी का। अब यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी पुरस्कार से पूछे जाते हैं सब आपका दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया। ध्यान देंगे, कॉन्स्टेंट होगा दोस्तों पूरी तरह से। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान देखेंगे, पुनः हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान देखेंगे। तो क्या दोस्तों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पे। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी बार बार पूछा था। कौन कौन से क्षेत्र है, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, शास्त्र एवं शांति। इनको रट लीजिएगा। अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो इसे में अगर आप क्षेत्र के नाम याद नहीं रखते तो इसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला है प्लित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है। ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे भी करें, टिक लगाएं, रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे अगर आप दोस्तों एक अच्छी खासी फाइट करना चाहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार आपका हो चुका है फिल्म के क्षेत्र में। दो एक साथ ध्यान रखिएगा, कलिंग पुरस्कार और बुकर पुरस्कार। ये थी दोस्तों कलिंग पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी बार बार पूछा जाता है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के एकमात्र संगीतकार कौन है, रिकी केज है, बार बार पूछा जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल के थे। अब चलिए नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान की हम लोग बात करते हैं कि कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान तीनों साथ ध्यान देंगे। सब हम लोग करंट में पढ़ चुके हैं किनको मिला 2023 में। ये तीनों की तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, धनवंतरी कौन थे, तो आपका आंसर मिल जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या क्या रहेगा दोस्तों हमारा, चमेली देवी पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। बोलाक पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, कॉमन सेंस लगाएंगे, बोलाक कौन थे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कबीर पुरस्कार आपका सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया है। पीडीएफ के बारे में सब कुछ बात हो चुकी है। एक अच्छी फाइट करना चाहते हैं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन कहां से आ रहा है दोस्तों, जिसकी उपमा संभव ना हो वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो अनुपम होगा। हिंदी के क्वेश्चन आप लोग जब भी सॉल्व करेंगे वर्तनी पर पूरी तरह से फोकस रखेंगे। कम से कम वर्तनी के कारण हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द से हमारा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं पहले हम लोग उनको कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
पहले दिया गया वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ दिया गया एक शब्द। पहला पॉइंट है जिसके हाथ में चक्र है वाक्यांश का शब्द चक्रपाणी होगा, जिसके हाथ में वज्र है वाक्यांश का शब्द वज्रपाणी होगा, जिसके हाथ में बीड़ा है वाक्यांश का शब्द बीड़ापाणी होगा, जो स्मरण के योग्य हो वाक्यांश का शब्द स्मरणीय होगा, जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उपकार करने वाला वाक्यांश का शब्द उपकारी होगा, शिव का उपासक वाक्यांश का शब्द शैव होगा, विष्णु का उपासक वाक्यांश का शब्द वैष्णव होगा, बुद्ध का अनुयायी वाक्यांश का शब्द बौद्ध होगा, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं वाक्यांश का शब्द निर्मम होगा, जिसे भय नहीं वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा, साहित्य से संबंधित वाक्यांश का शब्द क्या होगा? साहित्यिक होगा। क्या होगा? साहित्यिक होगा। लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग, इतिहास से संबंधित वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। ये थे हिंदी के। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहां से आ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर का नर्मदा नदी पर। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। अब ये हमारे स्टेटिक से आया हुआ है, यानी कि दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आपका भूगोल हो, आपका अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, आपका इतिहास हो, विविध के सारे चैप्टर्स हो, या फिर सामान्य विज्ञान को हो, जितने मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं हर वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जिनका इजी टू मॉडरेट ट्रेंड होता है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगला है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। अगला है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सीस्मोग्राफ है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप समझ गए होंगे दोस्तों क्वेश्चन ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है दोस्तों हमारा घूमर तक हमारा हो चुका है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर का 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। कौन सा दोस्तों? मत्स्य पुराण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर का जयदेव। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा है ये आप लोग बताएंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार या शक्तियां, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार या शक्तियां, संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, जिसको भाग करने का अधिकार या शक्तियां, ये तीनों राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तब आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट पॉइंट है किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का है। नेक्स्ट, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय किसान दिवस की स्थिति कौन आता है? 23 दिसंबर को। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने? रघुवर दास। नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? गोदावरी। और केंद्र के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों महान्यायिक होता है, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में? 76 में है। किसमें? 76 में। तो ये था दोस्तों हमारा पहला महामैराथन वीडियोस, जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे खासे ढंग से सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी के द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।